ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने सत्याग्रह के माध्यम से चलाया, जिसमें दिग्विजय सिंह गिरफ्तार। आइए हम कृष्ण गोपाल जी से करते हैं ईवीएम पर बात सुनते। इतनी भयानक बेरोजगारी है, आज इतनी भयानक महंगाई है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, कहीं नौकरी नाम की चीज नहीं है, उसके बाद इनका वोट बढ़ जाएगा। इतने बड़े किसान आंदोलन देश पे हो रहा है, आपने जो सड़कों पर दीवार खड़ा किया है, आपको शर्म आना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि पूरे भारत का पूरा खनिज संपदा किसी व्यापारी का है? वो नहीं होने देंगे हम लोग, किसी कीमत पर वो व्यापारियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। खेल जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है, इसी के बेईमानी करने की वजह से वो इस बात का दावा करते हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे और 400 से ऊपर जाएंगे। 60,000 पद के लिए 60 से 70 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा और उसके बाद पेपर आउट हो गए। ये गुजरात के व्यापारी लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है देश से। ये एन केन प्रकारेण सिर्फ जीत हासिल करना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये करार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक चंदा चोर की पार्टी है, तो उसी फैसले में पीएम केयर फंड भी आता है। तो हर चीज को दबाने के लिए इनके पास में एक आखिरी हथकंडा है, ईवीएम। इसीलिए आज माननीय दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज कांग्रेस यूथ हेड ऑफिस में दिल्ली में आज भयानक आंदोलन किया गया है कि हम और कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ खड़ी है और पूरी ताकत से हम उस पर काम कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ईवीएम का हम उपयोग बंद करें, और नहीं तो हम पर्ची गिने कि उस पर्ची को हमारे हाथ में दीजिए, हम डब्बे में डाल देंगे। धांधली करना मकसद है ईवीएम के माध्यम से। इसलिए प्रधानमंत्री जी डर से हमारा जो जंतर मंतर का अपॉइंटमेंट था उसको कैंसिल किया कि धरना स्थल कैंसिल करने से आंदोलन रुकेगा नहीं। ईवीएम की लड़ाई जोर शोर से लोग जंतर मंतर से लेकर के यूथ कांग्रेस कार्यालय तक लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, और आप सॉफ्ट इंजीनियर है, इसके बारे में हमारे जनता को थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट को बतलाया जाए। कि मैं बता देता हूं आपको कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरा नाम गोपाल कृष्ण है, और पिछले 18-19 साल से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूं, और इस दौरान अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिला, अमेरिका इंग्लैंड में भी जाने का मौका मिला, और काफ़ी काम मैंने सॉफ्टवेयर पर बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए काम किया है। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि बैंकिंग का आर्किटेक्चर और उसका सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सभी जगह पर सिक्योरिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से चूँकि मैंने बैंकिंग पर काम किया है, मैं पूरे ताकत से समझता हूँ कि ईवीएम कैसे काम करता है, ईवीएम में क्या फॉल्ट है, क्या गलत किया जा रहा है, और मैं उसको साबित करना चाहता हूँ सरकार से। इसी को लेकर आज माननीय दिग्विजय सिंह जी और भी कई विपक्ष पार्टी के नेता लोगों ने जंतर मंतर पर आज एक धरना प्रदर्शन रखा था, जहां ये बात उठाई जाती कि ईवीएम में क्या क्या गलतियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी डरने के बाद, कुछ लोगों से डर कर उन्होंने हमारा जंतर मंतर पर का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, और हमें इस काम को यूथ कांग्रेस ऑफिस दिल्ली में करना पड़ा। तो आज बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, यूथ कांग्रेस ऑफिस को लेकर हुआ, और जब मैं और हम सभी लोग यूथ कांग्रेस ऑफिस से जंतर मंतर की ओर बढ़े तो हमारी लिए गिरफ्तारी कर दी गई थी, मेरी भी गिरफ्तारी हो गई थी, और मैं कुछ देर 2-3 घंटे लगभग पुलिस स्टेशन में, पार्लियामेंट थाना पुलिस स्टेशन में रह के आया। तो आपने जब पूछा कि ईवीएम में क्या हो सकता है, तो ईवीएम के लिए ऐसा है कि जो हम वोट देते हैं वो 3 चीज़ों से बना होता है। एक तो बैलेट बॉक्स है जिसमें हम वोट देते हैं, एक वीवीपैट मशीन है जिसमें पर्ची प्रिंट होती है, और एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें वोट गिना जाता है। ये तीनों 3 है, इसलिए 3 कंपोनेंट है। इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारा ईवीएम स्टैंड एलोन है, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। इसलिए मैं गलत मानता हूँ कि जब स्टैंड एलोन होता तो सिंगल डिवाइस होता, न कि उसमें 3 डिवाइस, बैलेट बॉक्स, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। इसलिए ये स्टैंड एलोन है ही नहीं, ये पहली गलती। दूसरी गलती आप देखिए कि हमने 1 बटन दबाया और 2 दबाया और 10 दबाया, 1 दबाया, 2 दबाया और 10 दबाया, ये तीनों 3 पार्टी के सिंबल हैं। तो कौन डिसाइड करेगा कि हमें 1 में किस पार्टी को वोट देना है, 2 में किस पार्टी का वोट बढ़ाना है और 10 में किस पार्टी का वोट बढ़ाना है? इसके लिए वीवीपैट के चिप में ऑलरेडी एक प्रोग्राम डाला हुआ है। तो जो प्रोग्राम डाला हुआ है वीवीपैट के चिप में, उसको पता होता है कि जब 1 दबेगा तो मुझे इस पार्टी को करना है, जब 2 दबेगा तो इस पार्टी को करना है, और जब 10 दबेगा तो इस पार्टी को करना है। लेकिन सारे फसाद का जड़ वीवीपैट है।
इसलिए वीवीपैट सारे फसाद का जड़ मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने वीवीपैट जो बनाया, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, उन्होंने जो वीवीपैट हमें दिखाया पर्ची दिखाने के लिए, क्योंकि हम सेटिस्फाई हो जाए, वोटर सेटिस्फाई हो जाए कि हमने जिसको दिया वो पर्ची यहाँ प्रिंट हुआ। लेकिन यही गड़बड़ है, पर्ची तो प्रिंट हुआ लेकिन हमने जो वोट दिया वो कहाँ गया, वो कंट्रोल यूनिट में कैसे गया। वीवीपैट भेजता है कंट्रोल यूनिट को, ना कि हम बैलेट बॉक्स से। हमने कहाँ वोट दिया? बैलेट बॉक्स में, और वो वोट कंट्रोल यूनिट में किसने भेजा? वीवीपैट ने। यही पूरी संभावना है। यानी जो गड़बड़ी होता है वीवीपैट से ही गड़बड़ी होता है। सारे प्रोग्राम वीवीपैट में फिक्स किए हुए। आपने वोट दिया बैलेट बॉक्स में, ठीक है, लेकिन वो वोट गया कहाँ? वो वोट गया वीवीपैट में। वो वोट को जाना चाहिए था कंट्रोल यूनिट में। एट द सेम इंस्टेंट वो कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। वो गया कहाँ? सर लेकिन इसके लिए पूरे जोर शोर से दो सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रचार साहब और एक और एडवोकेट हैं जी, श्री भानु प्रताप जी, ये लोग लगे हुए हैं और जोर शोर से जंतर मंतर पर भी इस मामला को उठाए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गया है इस मामला को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर सबसे पहले संज्ञान तो लेना चाहिए था किसको? इलेक्शन कमीशन को। जब हमने बोला कि इलेक्शन कमीशन का ईवीएम मशीन गलत है तो वो सामने लेकर आता, ग्राउंड पर आता कि लो ये मेरा मशीन है और इसको तुम हैक करके दिखाओ। तो वो तो पब्लिक में ले जा करके और हर जिले में गाड़ी में ले जाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? ये आप लोग बतलाए, मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ वो गाँव में ले जा रहा है जिनको प्रोग्रामिंग पता नहीं है, उन्होंने सिर्फ पर्ची दिखाया। पर्ची दिखाना अलग चीज है और जो वोट कंट्रोल यूनिट में भेजा गया ये अलग चीज है। ये दोनों दो चीज है, ये दोनों दो चीज है। इसमें वीवीपैट में क्या हो सकता है कि इसमें टाइमर लगा हो सकता है। टाइमर जो है, अगर किसी एक पार्टी का वोट घट रहा है तो वो वोट उसमें 500 वोट ऐड भी कर सकता है। ये प्रोग्राम करता है। प्रोग्राम को सब पता होता है कि किस पार्टी को कितना वोट आ चुका है, उसका परसेंटेज कितना है। जो हमारे चुनाव आयोग बोलता है कि 60% मतदान हुआ, 70% मतदान हुआ, ये कौन बता रहा है? ये भी वीवीपैट मशीन कंट्रोल यूनिट बताता है। तो कंट्रोल यूनिट सभी तरह के कैलकुलेशन वो वोट पे करता है, जोड़ घटाव गुना भाग परसेंटेज, एवरी अलजेब्रिक कैलकुलेशन वो करता है। तो ये जो प्रोग्राम लिखा है इन्होंने, तो जो हमने बैलेट बॉक्स में बटन दबाया वो कंट्रोल यूनिट में नहीं गया, वो चला गया वीवीपैट में। तो जो वीवीपैट है वो एक थर्ड पार्टी डिवाइस है और वो उन्होंने जो थर्ड पार्टी डिवाइस लगाया है वो लगाया ही है वोट को मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि अगर उनकी मंशा होती कि हमको पर्ची दिखाना है तो वो सिर्फ प्रिंटर लगाते हुए। आप अभी क्या कर रहे हैं कि आपने बटन दबाया, वो इनपुट गया वीवीपैट को और वीवीपैट से जो सिग्नल निकला वो गया कंट्रोल यूनिट को। यानी कंट्रोल यूनिट को वोट कौन दे रहा है? वीवीपैट। ये तो इलीगल है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि वो गांव में लेके जा रहे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता है, जिनको प्रोग्रामिंग सुना नहीं है, जिन्होंने चिप प्रोग्रामिंग सुना नहीं है। तो यहाँ जंतर मंतर तो इलेक्शन कमीशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ क्यों नहीं आते हैं? क्या जरूरत पड़ गई? आज से पहले तो वो कभी रोड पर नहीं दिखा रहे थे सभी लोग को, अब क्या जरूरत पड़ गई रोड पर जाकर दिखाने की? ये अपनी विश्वसनीयता के लिए जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं कि नहीं भाई मेरा ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यही एक लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं उसमें। क्यों नहीं हाथ लगाने देते? अच्छा सर, इसीलिए क्या जो बतलाया जा रहा है आज के दिन में यह भी बाजारों में भी पता चल रहा है कि 4 जो डायरेक्टर जो ये कंपनी 2 कंपनी के जिम्मे दिया गया उसमें बीजेपी के ही कैडर 4, जैसे कि अभी मेयर चुनाव का जो हुआ वहां पर इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया बीजेपी के कार्यकर्ता को, और उसने सारे वोट ले जाकर के और बीजेपी को दिला दिया और मेयर बना दिया, जो सुप्रीम कोर्ट बदल दिया। सर ऐसा सम्मानित पत्रकार जो आज पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड में मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अब आप मुझे बताइए कि BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो बीजेपी के सिटिंग ऑफिसर्स हैं। सिटिंग है, कोई जिला लेवल पर है, कोई कहीं लेवल पर है, ये सिटिंग लोग हैं और वो चारों अलग अलग स्टेट से हैं और वहाँ पूरी की पूरी जीत इसकी होती है। आप मुझे बताइए कि संविधान के किस एक्शन के तहत एक सिटिंग विधायक या कोई भी BEL का ये हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। तो ये इन्होंने बेईमानी का पहला नतीजा आपके सामने है। दूसरा नतीजा, क्या जरूरत आन पड़ी BEL को कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर 4 के चारों बीजेपी को आप हायर करके रखिए? ये तो बेईमानी है ना। क्या रीजन है, क्या पर्पस है?
नहीं तो सर अभी आज के दिन में आरएसएस और बीजेपी जितने भी देश जी। के संवैधानिक संस्थाएं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन पर अपने अपने लोगों को बैठा दिया गया है, बैठा रहे डायरेक्टर और ये सारे चीज बना दिया, सेक्रेटरी अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी 340 ज्वाइंट सेक्रेटरी कोलेटरल लेटर पर नियुक्त कर दिया गया है। तो ये तो धांधली पूरे देश में चलाया जा रहा है देश में और चलाया देश जा रहा देख है ना। रहा है, देश लेकिन इसको रोकने का क्या उपाय इसको है? रोकने का उपाय है ईवीएम मशीन। आप बताइए कि 19 के बाद से इतना बड़ा छात्रों का विद्रोह हुआ अग्निवीर, आज इतनी भयानक बेरोजगारी है, आज इतनी भयानक महंगाई है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, कहीं नौकरी नाम की चीज़ नहीं है, उसके बाद इनका वोट बढ़ जाएगा। असंभव है इनका वोट बढ़ना। आज इतने बड़े किसान आंदोलन देश पे हो रहा है, आपने जो सड़कों पर दीवार खड़ा किया है, आपको शर्म आना चाहिए। ये दीवार बॉर्डर पर आपको खड़ा करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी, ये दीवार आपको बॉर्डर पे खड़ा करना चाहिए था। जो कांटिया आपने सड़कों पर ठुकवाया है भारत के किसान के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि पूरे भारत का पूरा खनिज संपदा किसी व्यापारी का है? वो नहीं होने देंगे हम लोग, किसी कीमत पर वो व्यापारियों के हाथ में नहीं जाने देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ये सारा खेल जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। इसी के बेईमानी करने की वजह से वो इस बात का दावा करते हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे और 400 से ऊपर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं पूछता हूं आपसे कि ये कैसे जीतेंगे 400 सीट? बिहार का छात्र इनको वोट देगा क्या? यूपी में अभी पर्चा हुआ था, 60,000 पद के लिए 60 से 70 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा और उसके बाद पेपर आउट हो गया। आज आप बताइए कि 60 से 70 लाख लड़के का मतलब है 60 से 70 लाख परिवार, उसके भविष्य का क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? इनकी वोट बढ़ने वाली नहीं है। ये गुजरात के व्यापारी लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है देश से। ये एन केन प्रकारेण सिर्फ जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने प्रण लिया है कि इनको वापस भेजेंगे। जैसे कुछ दिन पुरानी बात है, 4 से 5 दिन पुरानी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये करार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक चंदा चोर की पार्टी है। चंदा चोर पर जब मुहर लगा दिया है, तो उसी फैसले में पीएम केयर फंड भी आता है कि जो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड में लगभग 10,000 करोड़ असूला भारत के देशों से, वो पैसा क्या हुआ, कितने अस्पताल बनाए गए, क्या किया गया देश की जनता के लिए, ये देश की जनता जानना चाहती है। तो हर चीज को दबाने के लिए इनके पास में एक आखिरी हथकंडा है, ईवीएम। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हम लोगों ने चैलेंज सर अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा जी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं लगभग 18 से 19 साल से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूं। मैंने ज़्यादातर काम बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए काम किया है। इसके लिए मैं देश विदेश में मुझे जाने का मौका लगा। मैं अमेरिका में रहा, मैं इंग्लैंड में रहा और वहाँ डिफरेंट क्लाइंट लोकेशंस पर काम करने का मुझे मौका लगा। और इसके लिए मुझे पूरी फैमिलियरिटी है, मुझे पूरी जानकारी है कि प्रोग्रामिंग को वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इसीलिए आज माननीय दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज कांग्रेस यूथ हेड ऑफिस में दिल्ली में आज भयानक आंदोलन किया गया है कि हम और कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ खड़ी है और पूरी ताकत से हम उस पर काम कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ईवीएम का हम उपयोग बंद करें और नहीं तो हम पर्ची गिने। आप बताइए कि जब पर्ची प्रिंट हो रही है, हमारी जो पर्ची मुझे दिखा रहे हैं, मैं मांग करता हूं कि उस पर्ची को हमारे हाथ में दीजिए, हम डब्बे में डाल देंगे और उस पर्ची को हम गिन लेते हैं। इसमें क्या तकलीफ है, किसमें क्या टाइम लग जाएगा? लेकिन सिर्फ और सिर्फ धांधली करना मकसद है ईवीएम के माध्यम से। इसलिए प्रधानमंत्री जी डर से हमारा जो जंतर मंतर का अपॉइंटमेंट था उसको कैंसिल किया। लेकिन ये मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि धरना स्थल कैंसिल करने से आंदोलन रुकेगा नहीं। ये अब कुछ दिन में बिहार में होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बिहार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ईवीएम पे करवा सकूं। इसके लिए हम लगे हुए हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार।